Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. My name is Suleiman and today we are going to have a lecture on cellular adaptation. हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो सेलुलर इंजरी की थी, अगर आपको याद हो तो सेलुलर इंजरी में हमने बात की थी कि तीन जो है हम अपनी आसानी के लिए सेलुलर इंजरी को डिवाइड करते हैं तीन कंडीशंस में। एक थी माइल्ड, एक थी मॉडरेट और एक ही स्क्वायर। हमने ये बात की थी कि जब माइंड कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वो स्टिमुलस कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है जो कि अटैक करता है सेल के ऊपर। तो अगर माइंड किस्म का कोई भी स्टिमुलस है तो उसमें उसकी वजह से जो सेल है वो हमेशा एडॉप्टेशन पे जाएगा। माइल्ड इंजरी जब भी होगी तो सेलर अपने आप को एडॉप्ट करेगा अपनी सराउंडिंग के एतबार से। एडॉप्टेशन का मतलब होता है जब भी सेल अपने आप को एडजस्ट कर ले अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। कुदरत ने हमें एक ऐसा निज़ाम दिया होता है जिसमें सेल जो है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से टैकल करते हुए अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एडॉप्टेशन। तो अगर तो माइल्ड स्टिमुलस है कोई भी, या अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइल्ड है, इतनी इंजरी कॉज नहीं कर सकता, तो सेल ऑटोमेटिकली एडॉप्टेशन मोड पे चला जाता है। एडॉप्टेशन का क्या मतलब, आप आम अल्फाजों में इतनी आसानी के लिए इसको एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। फिर हमने बात की थी मॉडरेट की। अगर कोई भी स्टिमुलस मॉडरेट है, यानी कि ना ज्यादा ना कम, दरमियाना है, तो सेल हमेशा इंजरी में तो जाएगा लेकिन रिवर्सिबल इंजरी में। रिवर्सिबल इंजरी से मुराद ये है कि सेल जब एडॉप्टेशन नहीं कर पाता, जब उसकी जो आप कह सकते हैं कि सेल्फ पावर खत्म हो जाती है, सेल्फ डिफेंस उसका खत्म हो जाता है, तो वो इंजरी में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि सेल अपने आप को वापस जो है एक दफा डिस्टर्ब करता है और वापस जो है आम हालात में अपने आप को वापस ले जाता है। इसके बाद होती है स्फीयर इंजरी होती है। स्फीयर इंजरी में जो स्टिमुलस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, किसी किस्म की कोई इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। स्फीयर इंजरी में जो सेल है वो एक दफा जब अपने आप को डिस्टर्ब कर लेगा तो उसके बाद वापस नॉर्मली हालात में उसके लिए जाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर एडॉप्टेशन, यानी कि एडॉप्टेशन में सेल करता क्या है। सिंपल सी बात है, हमने पहले भी बात की कि एडॉप्टेशन में सेल अपने आप को एडजस्ट करता है, पूरी कोशिश करता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से या उस स्टिमुलस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, अपने आप को रेगुलराइज कर ले हालात के हिसाब से। ठीक है, हमने एडॉप्टेशन में कुछ टाइप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़नी है। वो है एट्रोफी, नंबर 2 हाइपरट्रोफी, तीसरी जो टाइप है या फॉर्म है वो है हाइपरप्लेजिया, चौथी जो टाइप है वो है मेटाप्लेजिया। ये जो चार टाइप्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम ये चार टाइप्स पढ़ेंगे। पहली हमारे पास टाइप है एट्रोफी। एट्रोफी आपको मेडिकल में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए या एफ या एन। ठीक है, जहां पे ए आ जाए उसका मतलब होता है एब्सेंस या लैक ऑफ। तो एट्रोफी में क्या होता है कि जो टिश्यू है
या ऑर्गन है वो अपना साइज जो है वो कम कर लेते हैं, अपने आप को सुकेड़ लेते हैं। एट्रोफी में क्या होता है कि जो साइज है ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि अपने आप को सुकेड़ लेता है सेल। दूसरी जो टाइप है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी नाम से जाहिर है हाइपर, यानी कि इसका ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू का साइज है वो इंक्रीज होते हैं। टिश्यू का साइज इंक्रीज होता है। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल्स पे। एट्रोफी में अगर हम मिसाल कोई ले लेते हैं, जैसे कि आपने अक्सर बूढ़े लोगों को देखा हो जो प्लस 70 प्लस होते हैं, 60 प्लस होते हैं, 80 प्लस होते हैं, तो अगर आप उनके टिश्यूज को वांट करें, आपने अक्सर उनके बाजुओं पे अगर आपका ध्यान जाए तो वो बहुत पतले पतले से होते हैं, इतनी बहुत ज्यादा थिनिंग हुई होती है उनके मसल्स की। उसको हम कहते हैं एट्रोफी। यानी कि चूंकि टाइम के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ओल्डर एज में, जिसकी वजह से जो टिश्यू होता है या सेल होता है वो अपने आप को सुकेड़ देता है। ठीक है, तो इसकी एक आइडियल एग्जांपल जो है वो एज, ओल्डर एज भी हो सकती है कि ओल्डर एज में एट्रोफी होना शुरू हो जाती है इंसान। दूसरी जो चीज हमने पढ़ी है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में हमने बात की कि जो टिश्यू का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी आइडियल एग्जांपल ये हो सकती है कि जब आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आप बार बार अपने मसल को जो है वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जो टिश्यू का साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। तो ये जो बेसिकली सेल कर रहा है, क्या कर रहा है कि सेल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब आप जो है वो एक स्टिमुलस दे रहे हैं मसल्स को, ठीक है, रोज आके आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट डालते हैं टिश्यू के ऊपर, तो एक टाइम आता है कि जो टिश्यू है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। जो आप उसको जिम के थ्रू वेट दे रहे हो, उस वेट के हिसाब से अपने आप को जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इसके बाद आती है हाइपरप्लेजिया, जो तीसरी टाइप है एडॉप्टेशन। हाइपरप्लेजिया हाइपरप्लेजिया जो है इनसे थोड़ी मुख्तलिफ है। हाइपरप्लेजिया में टिश्यू का जो साइज है या ऑर्गन का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन साइज के साथ साथ एक जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि टिश्यू का यानी जो सेल का नंबर है वो भी इंक्रीज होगा। सेल नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें और हाइपरट्रॉफी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ टिश्यू का साइज इंक्रीज हो गया, यहाँ पे नंबर में कोई चेंज नहीं आ, सेल्स के नंबर नहीं बढ़, जबकि यहाँ पे टिश्यू का साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दो डिजीजेस हैं बहुत कॉमन, एक है GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जब स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से जो है स्टमक के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उस एसिड का जो स्ट्रेस है वो नहीं ले पाते हैं, और एक स्टेज आती है कि वो अपने आप को एडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे यही चीज होती है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन का साइज है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये तीन कंडीशंस की, बाकी की जो मेटाप्लेजिया और जो आगे की फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।